सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन हमारा क्लास। तो इसमें आज हम शिलाजित पढ़ने वाले हैं। तो शिलाजित पढ़ने से पहले मैं आपको एक क्लियर करना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में या इस पार्ट में मैंने खाली प्रकार बताया है और प्रकार रसरत्न समुच्चय के अनुसार प्रकार बताए गए हैं, फिर चरक संहिता अनुसार, फिर सुश्रुत संहिता अनुसार। तो जब हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को तो ये ध्यान में रखो कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है पढ़ने के लिए सिलेबस में, तो उतनी ही चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। उसका पर्याय, उसका मतलब पर्याय इम्पॉर्टेंट है बट उसका आपको पढ़ना है और आपको समझना है कि उसे वो क्यों कहा जाता है बस। और फिर उसका उत्पत्ति स्थान वो भी आपको याद ही रखना है, तो वो मैं नहीं ले रही हूँ। जो जिसके श्लोक्स इम्पॉर्टेंट है और जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है मैंने वही आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करेंगे हम रसरत्न समुच्चय का पहला श्लोक शिलाजित का। शिलाजतु द्विविधा प्रोक्तो गोमूत्र अदयो रसायनः कर्पूरपूर्वकश्च अन्यस्तत्र आदयोः द्विविधो पुनः ससत्वश्च एव निसत्वस्तयोः पूर्वगुणादिकः। मतलब शिलाजित के दो प्रकार है, वो है गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी। जो गोमूत्र गंधी है उसके आगे जाके दो प्रकार बनते हैं, ससत्व निसत्व, ठीक है। और पूर्व गुणाधिक मतलब गोमूत्र गंधी श्रेष्ठ है एज कम्पेयर टू कर्पूर गंधी शिलाजित, ठीक है। तो ये है श्लोक। फिर चरक संहिता में चरक ने कितने प्रकार बताए गए हैं इसके शिलाजित के 4, हेमनश्च रजत ताम्र कृष्ण आयसत अपीहि। मतलब सुवर्ण शिलाजित, रजत शिलाजित, ताम्र शिलाजित और कृष्ण आयास मतलब लोह शिलाजित, ठीक है। और चरक संहिता में शिलाजित का वर्णन कैसे आया है, तो हेम आदयः सूर्य संतापताः स्रवन्ति गिरिधातवाः जत्वा अभम मृदु मृत्सुनम अच्छ यन्मलम तच्च शिलाजतु। मतलब हेम आदि जो अभी मैंने धातु बताए उस पर सूर्य की संताप मतलब सूर्य का प्रकाश जब गिरता है या पड़ता है तो उससे एक स्त्राव बाहर आता है। कहाँ पे? पहाड़ पर, तो उसे गिरि धातवः। तो जत्वा अभम माने जो लाक्षा बोलते हैं उसका पर्याय है जत्वा अभम। वो लाक्षा की तरह मृदु मृत्सन होता है, मतलब ऐसे एक्सटेंड होता है या जेल लाइक होता है, स्टिकी नहीं बोल सकते बट इलास्टिक, ठीक है। मृदु मृत्सनम अच्छ यन्मलम तच्च शिलाजतु। तो ये वर्णन आया है चरक संहिता में, चिकित्सा स्थान के फर्स्ट अध्याय के 3rd भाग में, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे आगे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सुवर्ण शिलाजित का श्लोक लिखा है, रजत शिलाजित का श्लोक लिखा है, ताम्र शिलाजित का भी और लोह शिलाजित का भी। तो बेसिकली मैं आपको एक चार्ट समझाती हूँ, फिर जाके हम श्लोक देखेंगे। तो यहाँ पे आप चार्ट देखो, सुवर्ण शिलाजित जो है उसका रस कैसा है? मधुर तिक्त, उसका वीर्य है शीत और उसका विपाक है कटु। रजत शिलाजित उसका रस है कटु, उसका वीर्य है शीत और उसका विपाक है मधुर। ये सबसे अलग है। रजत शिलाजित जो है ना उसका सब कुछ सबके मतलब हिसाब से नहीं है, सबसे अलग है वो, ठीक है। और ताम्र शिलाजित जो है उसका रस है तिक्त, उसका वीर्य है उष्ण और उसका विपाक है कटु। और लोह शिलाजित जो है उसका रस है तिक्त लवण, वीर्य है शीत और विपाक है कटु। तो आप इस चार्ट में एक डिफरेंशिएट देख सकते हो प्रॉपरली। अगर आप देखोगे तो रजत शिलाजित जो है उसका विपाक कौन सा है? मधुर, ठीक है। ताम्र शिलाजित है उसका वीर्य कौन सा है? उष्ण। सो ये दो डिफरेंशिएटर्स है, मतलब सबका अगर आप विपाक देखो तो वो कटु है और रजत का विपाक देखो तो वो मधुर है। वैसे सबका वीर्य देखो तो शीत है, लेकिन ताम्र शिलाजित का वीर्य देखो तो क्या है? उष्ण है, ठीक है। तो अब हम श्लोक पढ़ेंगे तो इजी रहेगा समझने के लिए। तो सुवर्ण शिलाजित
मधुरश्च सतिक्तश्च जपा पुष्पनिभश्च यः कटुविपाके शीतश्च स सुवर्णस्य निस्रवः। मतलब वो जपा पुष्प, मतलब जो जपा बोलते हैं हम जिसको, शू फ्लावर बोलते हैं, तो उस तरह वो लाल होता है। ठीक है, तो मधुर है, तिक्त है। जपा पुष्प निभम कौन है? सुवर्ण शिलाजित। तो हमने अभी सुवर्ण शिलाजित देखा। नेक्स्ट है रजत शिलाजित। रूपस्य कटुकाः श्वेताः शीताः स्वादु विपच्यते। ठीक है, दैट इज़ ईजी कि वो रजत की तरह है, कटु है, श्वेत है और शीत है, और उसका विपाक कैसा है? मधुर है। ठीक है, और ताम्र शिलाजित। अब ताम्र शिलाजित का वर्णन कैसे किया है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन ये करती हूँ। ताम्रस्य बहिर्कण्ठाभ तिक्त उष्ण पच्यते कटुः। तो ताम्र जो है शिलाजित वो बहिर्कण्ठाभ, म्हणजे बहिर्कंठ मतलब नील वर्ण का है। बहिर्कंठ किसका कंठ? तो मोर का जो बहिर्कंठ होता है उसी के वर्ण जैसा ताम्र शिलाजित दिखता है। और उसका हमने जो देखा तो उसका वीर्य जो होता है वो उष्ण होता है, उसका रस जो होता है वो तिक्त होता है, और उसका विपाक जो होता है वो कटु होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे लोह शिलाजित जो सर्वश्रेष्ठ है। यस्तु गुग्गुळक आभाः तिक्तो लवण अन्वितः कटु विपाके शीतश्च सर्वश्रेष्ठश्च आयसः। मतलब वो गुग्गुड़ की तरह दिखता है, तिक्त और लवण युक्त रस है, कटु इसका विपाक है और शीत उसका वीर्य है, और वह सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे सुश्रुत। सुश्रुत जी ने क्या बताया गया है, तो त्रप्व अदीनां तु लोहानां क्षणम अन्यस्तम भाव अन्यम ज्ञेयम स्वगंधश्च अपि षड्योनि प्रथिते क्षितो। मतलब त्रप्वादि मतलब जो हमारे सुवर्ण, रजत, ताम्र, नाग, वंग, ये जो प्रकार है ये कितने? षड्योनि मतलब 6 प्रकार उन्होंने बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या वर्णन किया है? तत्, और हाँ, सबका उन्होंने ऐसे अलग अलग ये वर्णन नहीं किया, रस और विपाक वगैरह। तो उन्होंने सबके लिए यही कहा है कि तत्सर्व तिक्तकटुकम कषाय अनुरसम सरम कटुपाक्यम उष्णवीर्यम च शोषणम और छेदनम। तो जो सब है उसका रस क्या है? तिक्त और कटु है, उसका अनुरस कषाय है, उसका विपाक कटु है और वीर्य उष्ण है। सो हमें इस श्लोक से क्या पता चलता है कि सुश्रुत जी ने कितने प्रकार बताए हैं? सुवर्ण बताया है, रजत बताया है, ताम्र बताया है, लोह, ये तो पहले 4 जो है वो चरक जी ने भी बताया गया है। त्रप्व मतलब नाग और वंग, ये दोनों को ऐड करके सुश्रुत जी ने अपने 6 प्रकार बताए हैं। ठीक है, हाँ, तो अब हम उसका और एक श्लोक का मतलब, मैंने ये श्लोक ना वो उसको डिवाइड किया है कि क्या अलग अलग चीज़ें बताई है। तो शीलाजित्व इति विख्यात सर्वव्याधि विनाशनम, और उन्होंने फिर आगे जाके यही भी बोला है कि ये जो शिलाजित है वो सर्वव्याधि का विनाश करने वाला रस है। तो ये बेसिक है जो शिलाजित का इस रिकॉर्डिंग में मैं आपको लेक्चर में बता रही हूँ। बाद में हम उसका शोधन देखेंगे, फिर हम उसका मारन देखेंगे, उसका मात्रा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके अनुपान, उसका सेवन काल, उसमें पथ्य। ठीक है, थैंक यू।